संभल में होली है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कल से होली के पर्व की तैयारियां तो शुरू होंगी, लेकिन अब यात्राएं भी निकाली जाएंगी, शोभा यात्रा भी निकलेगी और होली को लेकर किस तरह की तैयारियां संभल में की जा रही हैं दर्शकों, उस पर हमारी नजर बनी हुई है। क्योंकि इससे पहले संभल में हिंसा हो गई थी 24 नवंबर, याद है ना आप? और उसके बाद तमाम बयानबाजी, बवाल और सियासत के बीच अब संभल में कल से होली का त्योहार भी शुरू हो जाएगा। कल संभल की गलियों में रंग गुलाल उड़ेगा, विवादित ढांचे का करीब से यात्रा भी निकाली जाएगी दर्शकों। हिंदू खुशियों के रंग पूरे संभल में बिखेरने के लिए तैयार है और इस बार जो ये यात्रा निकलेगी वो हर साल होली पर निकलने वाली शोभा यात्रा से ज्यादा खास होगी, ज्यादा उत्साहित होगी, ज्यादा रंगीन होगी, खुशियों से भरी होगी। क्योंकि संभल में खुद सनातनी साक्ष्य निकल कर आए थे जो कई वर्षों तक छिपे हुए थे ना, वो योगी राज में सामने आएगा। उसमें से ये मंदिर आप देख रहे हैं। हिंदू संभल में त्योहार मनाने में लगे हुए हैं, तैयारियां कर रहे हैं। सुबह शाम मंदिर में घंटे भी बज रहे हैं, भजन कीर्तन भी हो रहे हैं, ढोल मंजीरे भी बज रहे हैं, महिलाएं भजन कर रही हैं दर्शक। महाशिवरात्रि पर भी जो आयोजन हुए हमने आपको दिखाया। अब बारी है होली की। होली के त्योहार पर कोई गड़बड़ी ना हो, कोई बवाल ना मचा पाए, ये तो प्रशासन चाहता है, लेकिन हिंदुओं का कहना है कि हम अपना त्योहार पूरी शांति के साथ मनाएंगे। और कल संभल में क्या होने वाला है ये मैं आपको दिखाता हूं। कल एकादशी है और एकादशी के मौके पर संभल में यह परंपरा रही है दर्शकों कि शोभा यात्रा निकलती है, रंग वाली शोभा यात्रा। इस शोभा यात्रा को रंग गुलाल पंक्तियां बोला जाता है और इस शोभा यात्रा में लोग रंग गुलाल उड़ाते हैं। यह यात्रा संभल मेंथा मार्केट से सूरजकुंड धाम तक निकलेगी। आपको बता दूं, करीब 2 किलोमीटर की यात्रा शाही जामा मस्जिद के बेहद करीब से होकर निकलती है और इसे लेकर प्रशासन की क्या तैयारी है दिखाते हैं आप। संभल पर कल से होली का रंग चढ़ जाएगा। गली कूचों, मंदिरों, घरों, हर जगह होली खेली जाएगी। कल संभल में एकादशी के मौके पर शोभा यात्रा निकलेगी। संभल रंगीन हो जाएगा। कहीं फीकापन दिखेगा तो वो है कुछ कट्टरपंथियों का चेहरा। मुस्लिम समाज शाही जामा मस्जिद के रंग रोगन के लिए कोर्ट पहुंचा था। उस पर तो अभी कोर्ट का फैसला आया नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में कल सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले ही विवादित ढांचे के पास रंग गुलाल उड़ाकर हिंदू जश्न मनाएंगे। होली के उत्सव की शुरुआत हो जाएगी। होली के रंगों से ये विवादित ढांचा रंग जाएगा। संभल में होली का त्योहार कल से शुरू हो जाएगा। कल एकादशी है और उस एकादशी को देखते हुए रंग खेलने की जो प्रथा संभल में है वो एकादशी से शुरू हो जाती है। कुछ पंक्तियां कल निकलेंगी, अलग अलग समूह में लोग निकलेंगे। इस तरफ आप देखेंगे वो शाही जामा मस्जिद है, विवादित इमारत, जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में बोला यही इसी सड़क से जो शोभा यात्रा है वो गुजरती है। वहीं हिंदुओं में संभल में 46 साल बाद धूमधाम से होली मनाने को लेकर अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरे संभल को भगवा रंग में रंगना है। अब की बार डेकोरेशन, छुपाई और जगह जगह भगवा रंग का ही अब की बार होली खेलनी है। अगर हम रंगोली भी बनाएंगे तो अब की बार भगवा रंग की ही बनाएंगे सड़कों पर। इस बार जो है वो एक उमंग अलग ही है और इसीलिए हम पहले आ गए हैं, क्योंकि हमें लग रहा था कि इस बार भगवा जो गुलाल है हमें आसानी से नहीं मिल पाएगा, तो हमारे अभी 20 कट्टे हमने बुक कराए हैं यहाँ पे। होली का त्योहार इस बार बहुत अच्छे माहौल में होगी, बहुत अच्छे उत्साह के साथ होगी, क्योंकि हमारे 46 वर्षों के बाद भगवान हनुमान जी का मंदिर के कपाट खुले हैं और बहुत ज़्यादा हिंदू समाज में उत्साह है। अब से कुछ घंटे के बाद संभल की तस्वीर बदली सी होगी। जिस संभल ने हिंसा देखी वो संभल 4 दशकों के बाद हिंदू त्योहार को धूमधाम से मनाते हुए दिखेगा। वहीं कल से संभल में होली के रंग बिखरेंगे, गुलाल उड़ेगा, प्यार बिखरेगा, नफरत का अंत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। होली को लेकर संभल में पहले से माहौल बेहद गर्म है दर्शकों। हिंदुओं का होली मनाना कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है। होली के रंग संभल को फिर रंगीन करने वाले हैं, लेकिन कुछ कट्टरपंथी चेहरे हैं दर्शकों जो इस रंग को फीका करना चाहते हैं। इसलिए होली के उत्सव के दौरान कोई गड़बड़ी ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस, संभल की पुलिस और प्रशासन तैयारियां कर रहा है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं दर्शकों, बता रहा हूं आपको। और क्या बंदोबस्त रहेंगे ये भी सुन लीजिए।
होली पर शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा टाइट रहने वाली है। हमारे पास खबर है, जिस रूट से शोभा यात्रा निकलेगी उस रूट पर पीएसी की 7 कंपनियां तैनात रहेंगी। भारी संख्या में पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे। इसके अलावा पूरे रूट पर प्रशासन ने सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए हैं। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस शोभा यात्रा के लिए बॉक्स सिक्योरिटी की व्यवस्था की। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, सोचिए जरा कि संभल में जहां हिंदू त्योहार पूरे देश भर में होली मनाया जा रहा है, वो सुरक्षा के बीच में क्यों मनाने की जरूरत पड़ रही है? हमारे सहयोगी जतिन की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शोभा यात्रा को देखते हुए तमाम सुरक्षा के जो इंतजाम है वो संबल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किए गए हैं। जगह जगह कुछ ऐसे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरी शोभा यात्रा, पंक्तियां, रंग गुलाल खेलते जो लोग निकलेंगे उस पर नजर रखी जाएगी। इस बारी बॉक्स सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया गया है। बॉक्स सिक्योरिटी उसे बोला जाता है जिसमें ह्यूमन चेन सिक्योरिटी फोर्सेज की होती है और वो सिक्योरिटी फोर्सेज ह्यूमन चेन के जरिए एक बॉक्स बना देते हैं और उस बॉक्स के अंदर तमाम जो श्रद्धालु हैं सिक्योरिटी के बॉक्स के अंदर वो होली खेलते हुए आपको नजर आएंगे। दर्शकों, संभल में होली को लेकर हंगामा तब से और ज्यादा होने लगा है जब से संभल के सीओ ने सीधे शब्दों में कह दिया कि भाई जिसे रंग से दिक्कत है वो अपने घर में रहे, बाहर ही ना निकले तो दिक्कत होगी नहीं। लेकिन इसी ऐलान के बाद कई भाईजान ऐसे हैं जिनके पेट में दर्द होने लगा है, कई मौलवी सामने आ गए। और इतना ही नहीं दर्शकों, जो मुस्लिम यादव फैक्टर की राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी है, उनके नुमाइंदों के भी होश उड़ गए हैं। वो भी इसके बाद उनके खिलाफ खड़े हो गए कि भाई प्रशासन ऐसे कैसे कह सकता है। जबकि संभल सीओ का साफ कहना है दर्शकों कि वहां की शांति व्यवस्था को बिगड़ने हम नहीं देंगे, इसलिए पहले ही आगाह कर रहे हैं कि कोई उपद्रव ना हो। इसलिए जिन लोगों को होली पसंद नहीं है, जिन्हें दिक्कत है रंग से, भाई वो घर पे रहे ना, क्यों निकलना है, क्यों माहौल खराब करना है। लेकिन समाजवादी पार्टी के रामपुर से सांसद मोहिबुल्ला नदवी ने इस पर सीएम योगी को ही घेरना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि यह सब कुछ ठीक नहीं है। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। संभल में होली भी मनेगी और नमाज भी अता होगी, लेकिन होली के बाद नमाज अता की जाएगी। 46 साल बाद संभल में होली का त्योहार मनाया जाने वाला है और इसे लेकर सीओ अनुज चौधरी ने बयान दिया था। इसके बाद सियासत तेज हो गई। विपक्ष के साथ ही कई मुस्लिम मौलानाओं के निशाने पर अनुज चौधरी आ गए हैं। विरोध के बीच आखिरकार अनुज चौधरी को बाबा का साथ मिल गया। सीएम ने कार्यक्रम के दौरान साफ कर दिया कि सीओ ने जो कहा वो सही कहा। सीएम का साथ मिला तो विरोधी और परेशान होने लगे। ऐसे पहलवानों को गैर कानूनी तरीके से वो बढ़ावा दे रहे हैं। बेहतर यह है कि उनको रिजाइन करा करके वो अपनी पार्टी में शामिल करा लें। कि जो शब्दों का जो चयन है वो बहुत गलत है। 52 जुमा आते हैं, इसमें कोई शक नहीं। होली एक बार आती है, इसमें कोई शक नहीं। सबको सम्मान करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। किसी भी वर्दी पहने हुए व्यक्ति के मुंह से अगर ये शब्द निकलते हैं तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री को एक सीओ के बयान के पीछे खड़ा होना पड़ रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मुझे खुशी है कि उलेमाओं ने, मौलानाओं ने ये कहा है कि भाई अपने अपने घरों में नमाज पढ़ लें। दूसरी तरफ वो सीओ के बयान का समर्थन कर रहे हैं।